Did you know that while the risk of a global recession have faded, inflation still remains a major threat to our financial stability? According to the IMF, World Bank, and various rating agencies, global growth is expected to slow down in 2024 due to Middle East conflicts, financial stress, and persistent inflation. Additionally, the IMF's Global Debt Monitor reports that global debt has reached a staggering $235 trillion or 238% of global GDP, sparking fears of a potential debt crisis. आज हम डिस्कस करेंगे कैसे ये ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स 2024 में इंडियन मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स इंपैक्टिंग द इंडियन मार्केट। यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी चेंजेस। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स को 5% तक बढ़ाने का डिसीजन लिया है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये पॉलिसी चेंजेस के चलते ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी टाइट हो रही है। व्हाई इट विल इंपैक्ट इंडिया? जब यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न्स कमाने का मौका मिलता है। अभी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का यील्ड 4.5% पर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव है। हाउ इट विल इंपैक्ट इंडिया? इस वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकालकर यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले 82.5 पे ट्रेड कर रही है, जो रुपी को वीक कर रहा है और स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा है। चाइनाज इकोनॉमिक स्लोडाउन। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 में सिर्फ 4% है, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ से कम है। रियल एस्टेट क्राइसिस और एक्सपोर्ट डिमांड में कमी इस स्लोडाउन के फैक्टर्स हैं। व्हाई इट विल इंपैक्ट इंडिया? चाइना और इंडिया दोनों इमर्जिंग मार्केट्स हैं और इनका इकोनॉमिक हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। चाइना की रॉ मटेरियल की डिमांड और इंपोर्ट कम होने से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिर सकते हैं। हाउ इट विल इंपैक्ट इंडिया? ये इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन आयरन और कॉपर जैसे रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस गिरने से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रशिया यूक्रेन वॉर और यूएस चाइना टेंशंस बढ़ रहे हैं, जिसका असर ग्लोबल स्टेबिलिटी और ट्रेड रूट्स पर हो रहा है। ऑयल प्राइसेस $90 पर बैरल पर पहुंच गए हैं। व्हाई इट विल इंपैक्ट इंडिया? जियोपॉलिटिकल टेंशन से ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, जो करंटली $15 बिलियन पर मंथ है। हाउ इट विल इंपैक्ट इंडिया? इसका इफेक्ट डायरेक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे पड़ता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन प्रेशर भी बढ़ सकता है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। कोविड-19 के बाद से ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं, विद इश्यूज लाइक कंटेनर शॉर्टेजेस, पोर्ट कंजेशंस और ट्रांसपोर्टेशन डिलेज। अभी भी ग्लोबल शिपिंग रेट्स प्री पेंडेमिक लेवल से जस्ट 25% ज्यादा है। व्हाई इट विल इंपैक्ट इंडिया? इंडिया भी इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा है। सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस अभी भी ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट कर रहे हैं। हाउ इट विल इंपैक्ट इंडिया? रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई में डिलेज और कॉस्ट इंक्रीज होने से इंडियन इंडस्ट्रीज, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव सेक्टर्स इंपैक्ट होती है। ये सेक्टर्स जीडीपी ग्रोथ के लिए क्रूशियल हैं और डिसरप्शन से ग्रोथ स्लो हो सकती है। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज। ग्लोबली एनवायरमेंटल पॉलिसीज और रेगुलेशंस टाइट हो रही हैं, जिसमें कार्बन एमिशंस टारगेट्स और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशंस इंक्लूड हैं। ईयू ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट रखा है। व्हाई इट विल इंपैक्ट इंडिया? एनवायरमेंटल कंप्लायंस के लिए नए स्टैंडर्ड्स और इन्वेस्टमेंट जरूरी हैं। इंडिया ने भी 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट अनाउंस किया है। हाउ इट विल इंपैक्ट इंडिया? इंडियन कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जो इनिशियली कॉस्ट बढ़ा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबली पेस बढ़ा रही है। सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं। एआई इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट 2024 तक $190 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। व्हाई इट विल इंपैक्ट इंडिया? इंडियन आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। इंडिया में एआई और टेक स्टार्टअप्स ने 2023 में $4 बिलियन का फंडिंग रेज किया है। हाउ इट विल इंपैक्ट इंडिया? इनोवेशन और एफिशिएंसी बढ़ने से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और ग्लोबल मार्केट में इंडियन कंपनीज का एज बढ़ेगा, लेकिन वर्कफोर्स अपस्किलिंग जरूरी होगा, जो एक चैलेंज हो सकता है।
टेक एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम का डिमांड बढ़ेगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करेगा। चेंजेस इन ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज, यूएस, ईयू और अदर मेजर इकोनॉमीज अपनी ट्रेड पॉलिसीज को रिवाइज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग टैरिफ्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स और सैंक्शंस। रीसेंट यूएस चाइना ट्रेड वॉर से टैरिफ्स और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं। व्हाई इट विल इम्पैक्ट इंडिया? ट्रेड पॉलिसी के चेंजेस से एक्सपोर्ट इंपोर्ट डायनेमिक्स ऑल्टर होती है। इंडियन एक्सपोर्ट्स को नए रेगुलेशंस और टैरिफ्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया? इंडियन बिजनेस को नए मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे और एग्जिस्टिंग वंस को एडजस्ट करना होगा, जो शॉर्ट टर्म में चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन फास्ट ट्रैक कर दिए हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट। इन सभी ग्लोबल फैक्टर्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे होता है। समरी में 2024 में इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप रोबस्ट और फुल ऑफ पोटेंशियल दिख रहा है, मेकिंग इट अ कंपेलिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। हमारी बस यही एडवाइस होगी कि अपडेटेड रहें, अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करें और फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कंसल्ट करें टू मेक द मोस्ट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.